अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 9 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट कराऊंगा। और एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ बेसिक्स बता देता हूँ कि इस एक्सरसाइज के अंदर क्या क्या यूज़ होगा, क्या क्या नहीं यूज़ होगा। तो सबसे पहला बेसिक है हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अच्छा, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं? पहला लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ये है कि अगर बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो, अगर बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो इनकी पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। अगर बेसिस सेम और मल्टीप्लाई हो रही हो तो इनकी पावर्स को ऐड कर दिया जाएगा। और अगर बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रही हो तो इनकी पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। अगर बेसिस मल्टीप्लाई हो रही होंगी, सेम बेसिस आपस में जब मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। और अगर बेसिस सेम हो डिवाइड हो रही तो इनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप इतना याद रखें। और थर्ड है हमारे पास कि अगर ब्रैकेट के अंदर और बाहर अगर दो पावर्स इन्वॉल्व हो जाएं, अगर कभी आपके पास किसी सम में दो पावर्स इन्वॉल्व हो जाएं, वो भी इस तरीके से, तो आपने क्या करना है? सिंपली आपने क्या करना है, ये बाहर वाली पावर को अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई करा देना है, सिंपली, और कुछ नहीं करना। और हमारे पास चौथा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये है कि अगर आपके पास बेसिस ब्रैकेट के अंदर दो बेस आ जाए और ब्रैकेट के बाहर वो आपको होल पावर दे दे, तो आपने क्या करना है? आपने ब्रैकेट के तमाम एलिमेंट्स के ऊपर वो पावर अप्लाई करानी। जिस तरह ए की पावर 4 हो जाएगी यहाँ पर और बी की पावर 4 हो जाएगी, सॉरी, जिस तरह ए की पावर 4 हो जाएगी उसी तरह बी की पावर भी 4 हो जाएगी। यहाँ पर आपने पावर्स को अप्लाई करा दिया। मैं आपको बताता हूँ कुछ और ज़्यादा डीप में बेसिक्स बता देता हूँ। अगर ये आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगी तो आपको मतलब आगे मैथ सॉल्व करने में मुश्किल पैदा नहीं होगी। तो बेस हमारे पास क्या होती है? बेस हमारे पास जो होती है वो मतलब बेस आपके पास नंबर्स में भी हो सकती है, डिजिट्स में भी हो सकती है, ज़्यादा नंबर्स में भी हो सकती है, अल्फ़ाबेट्स में भी हो सकती है। ज़्यादातर बेसिस होती हैं वो अल्फ़ाबेट्स में होती हैं या नंबर्स में बेस होगी। तो और एक्सपोनेंट और पावर क्या होता है? अच्छा, ये दोनों एक ही चीज़ है। एक्सपोनेंट और पावर दोनों एक ही चीज़ है। एक्सपोनेंट और पावर क्या होता है? पहले तो आपको ये याद रखना है कि दोनों चीज़ें एक ही हैं। अच्छा, एक्सपोनेंट होता है कि अगर किसी बेस के ऊपर कोई नंबर लगा दिया जाए तो वो इसकी पावर या एक्सपोनेंट कहलाएगा। अगर बेस के ऊपर कोई नंबर लगा दिया जाए तो उसकी बेस की पावर या एक्सपोनेंट कहलाएगा। रेडिकेंट क्या होता है? रेडिकेंट रूट के अंदर, ये है हमारे पास रूट, इसके अंदर आप कोई भी नंबर, अल्फ़ाबेट, कुछ भी लिख दें। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 लिख देता हूँ तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? रेडिकेंट कहलाएगा। ये 2 रेडिकेंट कहलाएगा। कोई भी नंबर या अल्फ़ाबेट जब आप किसी रूट के अंदर लिख दें तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? रेडिकेंट कहलाएगा, रेडिकेंट। अच्छा, अब इंडेक्स क्या होता है? अंडर रूट के बाहर की जो टिप होती है, इस टिप के ऊपर अगर कोई नंबर लिख दिया जाए, कोई नंबर, अल्फ़ाबेट, XYZ कुछ भी लिख दिया जाए तो वो इंडेक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंडेक्स। मैं यहाँ इसलिए लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये इंडेक्स हो जाएगा। अब ये रूट का जो है इंडेक्स हो जाएगा। ये जगह जो होती है ये टिप कहलाती है, इसकी टिप कह रहे हैं, इंडेक्स कह रहे हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ लिख देंगे वो इंडेक्स कहलाएगी। अच्छा, रूट और अंडर रूट दोनों एक ही चीज़ है। रूट अंडर रूट एक ही चीज़ होती है। अच्छा, स्क्वायर रूट होता है कि जिसकी बाहर 2 आ जाए, जिसके इंडेक्स पर 2 आ जाए वो स्क्वायर रूट होगा, और सिंपली और जिसके अंडर रूट पर 3 आ जाए वो क्यूब रूट होगा हमारे पास। अच्छा, अगर आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको मतलब जो भी हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आगे, ये आपको सॉल्व करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं पैदा होगी। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द बेस एंड द एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, वो आपको जो भी आपको नंबर देंगे आपने उसके अंदर बेस अलग करनी है और एक्सपोनेंट अलग करना है। इससे पहले मैंने आपको समझा दिया था यहाँ पर कि बेस क्या होती है और एक्सपोनेंट क्या होता है। तो आपको ये सवाल सॉल्व करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। आपने बस सिंपली यहाँ क्या करना है, आपने यहाँ पर लिख देना है, बेस इक्वल्स टू एक्सपोनेंट इक्वल्स टू, आप सिंपल आप देख लेंगे जो यहाँ पर 3 है वो आपकी हो जाएगी बेस और 4 जो है वो आपके पास हो जाएगा एक्सपोनेंट। सिंपल ये होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 1/2 और इसकी पावर आ जाएगी 3। अच्छा, यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ होगा ना वो आपके पास बेस हो जाएगी। अच्छा, अब बेस ये आप अगर यहाँ पर आपकी बेस ये पूरी इसलिए होगी क्योंकि ये ब्रैकेट्स के बाहर आ गए हैं।
ये ब्रैकेट इसके बाहर अगर ना होते तो ये बेस अलग हो जाती और ये अलग हो जाती, पर यहाँ पर ब्रैकेट आ गए इसलिए आपके पास बेस जो होगी वो 1/2 हो जाएगी। हम यहाँ लिख देते हैं बेस इक्वल्स टू 1/2 और एक्सपोनेंट में हम लिख देंगे कि एक्सपोनेंट हमारे पास 3, इसकी पावर जो हमारे पास 3 है ना वो, तो आप यहाँ पर एक्सपोनेंट के आगे लिख देंगे 3। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास -30 की पावर 20। यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना, बेस जो है आपके पास वो 30 आ जाएगी और पावर जो आपके पास 20 आ जाएगी। आप यहाँ लिख देंगे भाई बेस जो है हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर वो है 30 -30 और एक्सपोनेंट जो है हमारे पास वो है कि एक्सपोनेंट जो है आपके पास वो 20 आ जाएगा। एक्सपोनेंट कह रहे हैं, पावर कह रहे हैं आप, लेकिन आपको क्वेश्चन में एक्सपोनेंट कह रहे हैं तो आप यहाँ पर अगर एक्सपोनेंट लिख के अगर आप उससे आगे रिकॉग्नाइज करेंगे उससे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आइडेंटिफाई द रेडिकेंड एंड द इंडेक्स इन द फॉलोइंग, वो कह रहे हैं आपने आइडेंटिफाई करना है कि रेडिकेंड क्या है और इंडेक्स क्या है इसके अंदर। तो मैंने आपको बताया था जब मैं आपको बेसिक्स पढ़ा रहा था कि रेडिकेंड वो होता है जो रूट के अंदर आपके पास कुछ भी लिखा हुआ होगा। ये जो अंडर रूट होता है इसके अंदर आपके पास कुछ भी लिखा हुआ होगा वो क्या कहलाएगा, आपका रेडिकेंड कहलाएगा। और रूट की जो टिप होती है, ये जो रूट की टिप होती है इसके ऊपर कुछ भी लिख दिया जाए तो वो आपके पास क्या बन जाता है, वो आपके पास इंडेक्स बन जाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास √x/y और रूट की टिप के ऊपर हमारे पास लिखा है 4। तो मैंने आपको बताया था कि रूट के अंदर कुछ भी होगा वो आपके पास आ जाएगा रेडिकेंड में और रूट की टिप के ऊपर जो होगा वो आपके पास आ जाएगा इंडेक्स में। तो 3 में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है √x²y/z और रूट की टिप के ऊपर लिखा है 5। तो मैंने आपको बताया था कि रूट के अंदर कुछ भी लिख दिया जाए, x, y, z कुछ भी लिख दिया जाए तो वो आपके पास क्या कहलाता है, रेडिकेंड कहलाता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि x²y/z जो है वो रेडिकेंड में है। और इंडेक्स में क्या होगा, जो हमारी टिप होगी, रूट की जो टिप होगी उसके ऊपर कुछ भी लिख दिया जाए वो हमारे पास इंडेक्स बन जाता है। यहाँ पर अगर 5 लिखा हुआ है तो आपके पास इंडेक्स आ जाएगा 5 क्योंकि रूट की टिप के ऊपर लिखा हुआ है 5। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा, वो आपको कह रहे हैं कि आपने वो आप जो बुक में आपको जो भी क्वेश्चन दिया हुआ होगा आपने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ समझ लें कि जो ये जो रूट बना हुआ होता है, ये जो यहाँ मैंने आपको बताया था कि रूट है ये, अब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये जगह इंडेक्स जो इसका खाली है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ रूट के ऊपर तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है कि ये हमारे पास स्क्वायर रूट है। और हमारे पास बाकी जो रूट होते हैं उनके अंदर सब कुछ लिखा होता है। जैसे यहाँ पर अब ये क्यूब रूट होगा तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ होगा। अगर उसने क्यूब रूट देना है तो आपको 3 लिख कर देगा। अगर उसने आपको सिर्फ रूट दिया है तो आप समझ जाएं कि आपके पास सिर्फ स्क्वायर रूट है। इसी के साथ साथ जब आपके पास रूट के ऊपर 4 आ जाता है, इंडेक्स के ऊपर 4 आ जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपके पास रूट की इंडेक्स के ऊपर 4 है। इसी तरह जब आप किसी भी रियल नंबर या इंटीजर के ऊपर से जब आप रूट रिमूव करते हैं, किसी भी रियल नंबर या इंटीजर के ऊपर से जब आप रूट रिमूव करते हैं तो उसकी पावर के अंदर क्या आ जाता है, मतलब मैं कह रहा हूँ अगर रूट के अंदर ए भी लिख दिया जाए तो जब उसके ऊपर से ये रूट रिमूव करेंगे तो इसकी पावर में स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी 1/2 आ जाएगा। जब आप रूट रिमूव करेंगे किसी भी अल्फ़ाबेट या एलिमेंट डिजिट किसी भी चीज़ के ऊपर से तो आप उसकी पावर में क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। फिर जब आप क्यूब रूट रिमूव करेंगे तो उसकी पावर में 1/3 आएगा और यहाँ पे 1/4 आएगा। मैंने गलती कर दी बताते हुए। यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, यहाँ पे CD भी लिखा हुआ हो सकता है, यहाँ पर 12 भी लिखा हो सकता है, XYZ कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। तो यहाँ पर CD की पावर में क्या आ गया, 1/3, क्योंकि आपने क्यूब रूट रिमूव किया है ना CD के ऊपर से। अगर आप 4th वाला रूट रिमूव करेंगे किसी भी डिजिट अल्फ़ाबेट या कि रियल नंबर इंटीजर किसी के ऊपर से भी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है 0 1 0, यहाँ कर लें 100 कर लें। जब 100 के ऊपर से रूट रिमूव करेंगे तो उसकी पावर में क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, 1/4 आएगा। जब आप रूट रिमूव करेंगे तो 1/4 आएगा, 1 करके जो भी आपके पास दिया होगा। अगर स्क्वायर रूट दिया हुआ है तो आपके पास 2 आ जाएगा, क्यूब रूट दिया हुआ है तो 3 आ जाएगा, 4th रूट दिया हुआ है तो 4 आ जाएगा, 5th दिया हुआ है तो 5th आ जाएगा, 6th दिया 6 आ जाएगा। इस तरह चलता रहेगा ये। इसी तरह जब आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो इस तरह सॉल्व होगा। पर जो है आपके पास 3/4 दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि जब रूट खाली होगा तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 2 दिया हुआ होगा।
अगर कुछ नहीं दिया हुआ ना यहाँ पर तो ऑब्वियस है, यहाँ ज़रूरी है कि यहाँ पर 2 दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपने 3/4 लिखना है और इसकी पावर के अंदर क्या डाल देना है, 1/2। तो ये आपके पास हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट। तो यहाँ पर आपके पास रियल नंबर क्या दिया हुआ है, x/y और उसकी पावर दी हुई है 5। अच्छा, अब आपने कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। अब आप सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पे तो पहले से पावर दी हुई है, तो मैं जब इसकी पावर रिमूव करूँगा तो वो कहाँ जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, ये जो 5 है ना, ये 5 इस xy की पावर है, ये 5 इस xy की पावर है। जब आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पर जाहिर सी बात है यहाँ पे 2 लिखा हुआ होगा। तो आपने क्या करना है, x/y और बाहर जो x/y की पावर दी हुई है 5, इसको मल्टीप्लाई करा देना है 1/2 से। आप यूँ भी लिख दें तो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। अगर आप 5/x/y इसकी पावर 5/2 करके लिख दें तब भी आपके पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप 5/2 लिखें, आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। पर 3 आपको दिया हुआ है क्यूब रूट y/x की पावर -5। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि रूट के अंदर जो भी लिखा होगा वो फर्स्ट ऑफ ऑल रेडिकेंड कहलाएगा। तो मैं इसको कहता हूँ रेडिकेंड जो है आपके पास, उसकी पावर आपको दी हुई है -5। रेडिकेंड की पावर आपको दी हुई है -5। अब आप जब इसके ऊपर से क्यूब रूट रिमूव करेंगे तो आपने 5 को सिंपली मल्टीप्लाई करा देना है 1/3 से। अब आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, वरना आप अगर चाहें तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं y/x की पावर 5/3 -5/3, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, की पावर -5/3। अच्छा, अब यहाँ पर इसकी साइन माइनस में है, अगर आप इसकी साइन प्लस में लाना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल कर देना है। वैसे मैं एडिशनल बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर एडिशनल बता देता हूँ कि अगर आप इसको रेसिप्रोकल कर दें, x/y कर दें, तो इसकी पावर से जो माइनस है वो हट जाएगा, उसकी पावर जाएगी -5/3 हो जाएगी इसकी पावर। अगर आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे तभी इसकी पावर माइनस से हट जाएगी, लेकिन आप रेसिप्रोकल ना भी करें, आंसर ये भी ठीक है और आंसर ये भी ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास yz/7 और क्यूब रूट दिया हुआ है इसके ऊपर। तो आपने सिंपली रेडिकेंड क्यूब रूट हटाने के लिए आपने रेडिकेंड की पावर 7 को मल्टीप्लाई करा देना है 1/3 से। और अगर आप चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं yz 7/3 आंसर, ये आंसर हो जाएगा आपके पास। जैसे भी, लेकिन आप ये करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ये वाला आंसर। इसी के साथ साथ हमारे पास आ जाए क्वेश्चन 5। ये हमारे पास थोड़ा सा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ भी लिखा हो, फिलहाल तो हमारे पास स्क्वायर रूट और क्यूब रूट ही आ रहे थे, लेकिन अब हमारे पास डायरेक्ट 9 आ गया है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली 27 जो है, ये आपके पास 27 है, इसकी पावर को क्या कर देना, 1/9 कर देना है। सही है। अब देखें, अब आप सोच रहे होंगे कि तो बहुत बड़ी टर्म होगी, वैसे ही आगे भी सॉल्व हो सकता है। वो किस तरह कि अगर आप 3 को 3 टाइम्स ब्रेक करें, अगर देखें, अगर 3 का क्यूब देखें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 27। तो आप 27 की जगह आप 3 की पावर 3 भी तो लिख सकते हैं ना, अगर आप चाहें। वैसे मुझे यहाँ तक इसका आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप आगे सॉल्व करना चाहें तो वो इस तरह होगा कि 3 की पावर 3 को जब हम मल्टीप्लाई कराएं, मतलब 3 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 27। तो अगर आप चाहें 27 की जगह आप 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ मैं बताता हूँ, 27 की जगह आपने क्या कर देना है, यहाँ पे लिख देना है 3 की पावर 3 और बाहर पावर आ जाएगी 1/9। अच्छा, अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब 2 पावर्स इन्वॉल्व हो जाएं तो आपने क्या करना होता है, अंदर वाली को बाहर से मल्टीप्लाई करा देना होता है। तो आपने क्या करना है कि आपने 3 को 3/9 तक लिख देना है, क्योंकि 3 में से 3 हो जाएगा तो 3/9 हो जाएगा। अब आप देखें, यहाँ पर एक कट भी हो सकता है, कैंसिलेशन हो सकती है यहाँ पर, 3 1 3 और 3 3 3 9। तो यहाँ पर आपके पास क्या आंसर बन जाएगा, 3 की पावर 1/9, सॉरी 1/2, 3 की पावर 1/2, मैं ज़रा सही करके लिखता हूँ, 3 की पावर 1/2, ये आपके पास हो जाएगा आंसर। वैसे आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन आप ये दोनों बेहतर हैं, जैसा आप करना चाहें वैसा आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास -64 की पावर 2 और इसके बारे क्यूब रूट। मैंने आपको बताया था जब रेडिकेंड के ऊपर से कोई भी रूट रिमूव करें, स्क्वायर रूट रिमूव कर दें, क्यूब रूट रिमूव कर दें,
तो उसकी पावर में क्या आ जाएगा, अगर स्क्वायर रूट तो होगा तो 1/2 आ जाएगा, अगर क्यूब रूट होगा तो 1/3 आ जाएगा, और अगर फोर्थ रूट होगा तो हमारे पास पावर में 1/4 आ जाएगा। इसी तरह जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस रेडिकेंड के ऊपर जब हम क्यूब रूट रिमूव करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा इसकी पावर में, अब -64 की पावर पहले में दी है 2, अगर हम जब क्यूब रूट रिमूव करेंगे तो उसकी पावर में क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब आप देखें यूँ भी लिख सकते हैं, आप यूँ भी लिख सकते हैं, -64 की पावर 2/3 इसका आंसर हो जाएगा आपके पास। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है हमारे पास, क्यूब रूट में 1/2 की पावर m। तो आपने क्या करना है, सिंपली जब आपने इसके ऊपर से क्यूब रूट उठाना है तो 1/2 m को मल्टीप्लाई करा देना है 3 से, 1/3 से, सॉरी, जब इसकी क्यूब रूट रिमूव करेंगे तो आपके पास पावर में आ जाएगा 1/3, पावर में 1/3 आ गया। अब आप सोच रहे हैं भाई ये m है और यहाँ पे 1 है, तो आपस में किस तरह मल्टीप्लाई होंगे, ये आपस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास √5 xy की पावर 3। अच्छा, अब यहाँ पर 5 आ गया तो आपने क्या करना है, सिंपली मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इंडेक्स में जो भी होगा आपने कुछ भी नहीं करना, आपने रेडिकेंड की पावर को इंडेक्स 1/1 करके जो भी यहाँ पे दिखा होगा उससे मल्टीप्लाई करा देना है। अब यहाँ पर रेडिकेंड दिया हुआ है xy की पावर 3, आपने क्या करना है xy की पावर 3 लिखा हुआ है। अब आपके पास क्या √5 है, तो आपने √5 को जब रिमूव करेंगे तो उसकी पावर में आ जाएगा 1/5। तो आप जब 1/5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा xy की पावर 3/5, यह आपके पास हो जाएगा आंसर। इसी तरह जब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर अब आ गए 2 रूट, एक हमारे पास है स्क्वायर रूट और एक हमारे पास है क्यूब रूट। आपने क्या करना है, रेडिकेंड जो है इसके ऊपर से पहला रूट रिमूव करना है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, 4/3 के ऊपर से जब आप पहला रूट रिमूव करेंगे तो आंसर में इसकी ब्रैकेट के बाद क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। पर यहाँ पर अभी एक रूट बाकी है, वो है क्यूब रूट बाकी है हमारे पास, सॉरी 3 क्यूब रूट हमारे पास अभी बाकी है। तो अब आपने क्या करना है कि जब आप इस क्यूब रूट को रिमूव कराएंगे तो सिंपली आपके पास क्या आ जाएगा, पावर में 1/3 आ जाएगा। आपने क्या करना है, 4/3 को 4/3 पहले पावर हो गई थी 1/2। अब जब आपने 1/रूट या क्यूब रूट रिमूव करेंगे तो पावर में आ जाएगा 1/3, मल्टीप्लाई करा देना 1/3 से, 1/2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब सिंपली यहाँ पर क्या होगा कि 4/3 लिखेंगे यहाँ पर यूँ करके 4/3, और इसकी पावर में क्या कर देंगे 1/3 2 6, उसके बाद में क्या आ जाएगा 1/6, ये हो जाएगा आपके पास आंसर। 4/3, सॉरी सही करके लिखता हूँ, 4/3 की पावर 1/6। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मैं कॉपी करता हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन 4 है हमारे पास, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म। पहले वो कह रहा था कि आप इसको ट्रांसफॉर्म करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अब वो कह रहे हैं कि आप इसको करें रेडिकल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है, पावर्स वाली जो फॉर्म होती है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। रेडिकल फॉर्म कौन सी होती है, जो मैंने भाई जब इसके ऊपर रूट आ जाए ना किसी भी रियल नंबर के ऊपर तो वो आपके पास रेडिकेंड फॉर्म में लिखा हुआ होता है, ये आप कराएगा रेडिकेंड फॉर्म। और अगर आप किसी के पास किसी भी रियल नंबर के ऊपर पावर में आ जाए 1/2 1/3 कुछ भी अगर आ जाए तो वो आपके पास हो जाएगा पावर या एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी तरह जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको बेसिक्स पहले पढ़ा दिए थे स्टार्टिंग में ताकि आपको भी मुश्किल ना हो। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि भाई बेस की पावर जो है वो 3 दी हुई है हमें। यहाँ पे आपको कंफर्म है कि आपको भाई बेस की पावर 3 दी हुई है, पर आप यहाँ पे देखेंगे भाई 1/7 की चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर 1/7 लिखा हुआ है कि जब आप इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/7 जो है वो √7 बदल जाएगा। वो किस तरह कि आप यहाँ पे ये √7 आ गया तो आप इसके अंदर लिख दें रियल नंबर जो आपको दिया है 5/3, यह आपके पास हो जाएगा रेडिकल फॉर्म में आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो, अच्छा ये भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको पता है कि भी बेस की पावर -2 दी हुई है, आपको बिल्कुल कंफर्म है कि बेस की पावर -3 है, -2 है, तो बाहर ये 1/3 का दिया हुआ है। जब आप इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना ये 1/3 बन जाएगा क्यूब रूट में चेंज हो जाएगा। आप सबसे पहले क्यूब रूट लगा लें 1/3 का, क्योंकि यहाँ पे 3 दिया हुआ है, अगर 4 होता तो आप 4 का लगाते, यहाँ पे 1/3 दिया हुआ, 1/3 का क्यूब रूट लगाया और अंदर आपने रियल नंबर कॉपी कर देना है AB-2।
अब अगर आप चाहें ना तो आप इस -2 की जो पावर है आप इसको पॉजिटिव में भी कर सकते हैं। वो किस तरह कि आप इस b को जो है वो आप अपॉन में लेके चले जाएँ। अब वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि इस तरह होगा कि सॉरी a अपॉन b की पावर 2 हो जाएगी। ये हमारे पास हो जाएगा क्यूब रूट में इसका आंसर। ये भी आंसर है, ये भी आंसर, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये वाला आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है 5/7 की पावर 3 और बाहर इसकी होल पावर में दिया हुआ है 5/7। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ना ज़रा टेक्निक से होगा कि सबसे पहले आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था जब 2 पावर्स इन्वॉल्व हो जाएं, किसी भी बेस के पास बेस के ऊपर 2 पावर इन्वॉल्व हो जाए तो आपने क्या करना होता है, अंदर वाली को बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई करा देना होता है। अब यहाँ पे सिंपली करके लिख दें कि 5/7 जो है वो हम मल्टीप्लाई करा देंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 5/7, यूँ हो जाएगा। अब 5 को सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15। ये आप ये ब्रैकेट रिमूव कर दें, उसका काम नहीं है। ये हो जाएगा 5/7 की पावर हो जाएगी 15/7। अब आप मुझे बताएं कि ये जो पावर दी हुई है ऊपर वाली पावर, अगर हम इसको ब्रेक करना चाहें वो किस तरह ब्रेक होगा कि 5 अगर ब्रेक ना भी करें तो जो 15 जो है वो आप 5/7 की पावर होगी। वो किस तरह, अगर 5/7 की पावर 15 है और बाहर मल्टीप्लाई करते हैं 1/7 से, तो 1/7 जो होगा वो ऑब्वियस है कि वो रूट का रूट को जब रूट हटाया होगा तो 1/7 वाला आया होगा। तो वो जो 1/7 है वो होगा, वो रूट का होगा। तो यहाँ पर 15 जो है वो 5/7 की पावर है, पर यहाँ पे 7 क्या है, जो 7 है ना वो इसकी पावर है। 5/7 की पावर जो है वो हो जाएगी 15 और रूट की पावर हो जाएगी 7। तो आप यहाँ पे करके लिखते हैं रूट 7 की पावर हो जाएगी, अंदर रेडिकल में आ जाएगा बस 5/7 की पावर 15। ये जाएगा आपके पास आंसर। a की पावर -m/2 सही है। तो यहाँ पर जो है वो 2 जो है वो हमारे पास जाएगा स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। वो किस तरह, अगर देखा जाए -m जो है वो b/a की पावर है, -m जो है वो b/a की पावर है, पर यहाँ पे जो 2 है ना वो आपके पास स्क्वायर रूट का 2 दिया हुआ है। वो किस तरह कि अगर हम यहाँ पे यूँ करके लिखते हैं कि b/a की पावर -m को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो ये इसी तरह हो जाएगा, ये इस तरह चेंज हो जाएगा ना। फिर ये ना स्टेप हो जाएगा कि -m/2 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसी तरह 1/2 से हमें पता चल गया कि ये स्क्वायर रूट का 1/2 दिया हुआ है हमें। तो आपने करें यह सब करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप सिंपली क्या करें b/a की पावर -m और स्क्वायर रूट कर दें ऊपर, इसके स्क्वायर रूट लगा दें। स्क्वायर लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लगा भी सही भी है, नहीं भी लगा तब भी ठीक है, आंसर हो गया ये आपके पास। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज का कि 5 11/13 ब्रैकेट क्लोज 12/13 की पावर 1/5। अच्छा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। आपने कुछ भी नहीं करना, बस आपने यहाँ पे देख लिया ना कि 1/5 दिया हुआ है। यहाँ पर आपने क्या करना है, ये वाला स्टेप पूरा कॉपी करना है, उसके ऊपर रूट लगा देना है 5 का, 5 का रूट लगा देना है। वो किस तरह कि आपने यहाँ पहले रूट लगा दिया फिर 5 का, और यहाँ पे आपने अंदर लिख दिया 11/13 और दूसरे ब्रैकेट लिख दिया 12/13। ये हो गया आपके पास आंसर। इसी तरह एक्सरसाइज का आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यहीं पे हम वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मेरे चैनल को और बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा जो भी मैं आपको करा रहा हूँ। और इसी तरह मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता रहूँगा। इंशाल्लाह हम पूरी बुक कंप्लीट करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। एंड अल्लाह हाफिज़।